नानक दे कर हाथ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हो तिस पे आप विचर। अगे महाराज भक्ति च कहते तन मन काट काट सब अर्पी, विच अग्नि आग जलाई। जदों ये पंक्तियां का कीर्तन हो रहा सी ना, गुरबाणी कीर्तन रूप विच हरमंदर साहब ते साईं मियां मीर जी आए हुए सी दरबार साहब। उन्हां पंक्तियां का जदों बाहर निकले कीर्तन सुन के, ते चेहरे ते ना वो पंक्तियां का असर नहीं सी। जो चेहरे ते जलाल होना चाहिए वो नहीं सी। धन गुरु अर्जन देव महाराज कहते साईं जे गुरबाणी कीर्तन सुन के बाहर निकलिए ते चेहरा रस वाला ना होए, आनंद वाला ना होए, ये किवें हो सकता है। कहते महाराज अज गुरबाणी ने ना बड़ी उच्ची उडारी लगाई। तन मन काट काट सब अर्पी, विच अग्नि आग जलाई। ये किवें हो सकता है महाराज, किवें कोई इन्ना धीरज धारण कर सकता है। यकीन जानो गुरबाणी जो होंदी है ना, ਉਹਦੇ अखरी अर्थ भी उन्ने ही सच होंदे ने जिन्ने महाराज ने अंतरीव भाव विच रंग बख्शे होंदे ने। दोनों तरह के अर्थ बिल्कुल सच होंदे ने। आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी। इको एक गुरबाणी विच ऐसी कला है जो हमेशा ही सच रहती है। तो महाराज नूं कहते कोई किवें कर सकता है इस तरह तन मन काट काट सब अर्पी, विच अग्नि आप जलाई। महाराज कहते साईं जी वक्त आएगा ना तो अपने शरीर तेनू हंडा के तुहानू विखावांगे। जदों वक्त आएगा जानो वो समा आया हुआ है। महाराज नू जो आपने कल दर्शन किए कोल दी देग विचों बाहर कढ़िया। सारियां भैणां बैठियां ने, सब नू पता है आलू नू किन्नी देर उबालोगे आलू किवें दे हो जाते हैं, छोलियां नू किन्नी देर उबालदियां हो कि छोले किवें दे हो जाते हैं। महाराज का सारा शरीर कितना पोला हो गया। शरीर का जिहड़ा मास है ना बिल्कुल वखरा होने को तैयार है हड्डियां तो। इवें महाराज का शरीर होया पिया। महाराज वो रात्रि चौंकड़े ते ने, क्योंकि महाराज ने की किया, ना कुछ खावांगे ना कुछ पीवांगे, ना ही लक सीधा करांगे, आराम विच भी नहीं आवांगे, नींद विच नहीं आवांगे। चंदू तेरे घर ये 6 विकार जिहड़े ना शरीर दे तेरे वर्गियां नूं पाउंदे ने, महाराज नूं नहीं है दुखी करते। पर महाराज की अवस्था ऐसी है, महाराज की जोत ऐसी है, आम मनुखी शरीर नहीं चल सकता। पर फिर भी जो शरीर का धर्म है वो शरीर का धर्म है। महाराज अगर शरीर से भी करामात दिखाते ने, फिर वो किवें सहन करने वाली वड्याई किवें तुहानूं दसणगे कि अजर नूं जरना किवें होता है। शरीर अपने धर्म विच ही है, शरीर ते असर होया है पूरा उबाले जान का। फिर भी महाराज ने अपने आत्मक बल के जरिए वो इन्ना सेक सहारिया है, किन्ने घंटियां तक सहारिया। जदों रात्रि महाराज अपने चौंकड़े ते हन ते कहते इतिहास विच आंदा है कि चंदू की जिहड़ी नूंह है ना, उन्हां दे घर जदों गल हुंदी है कि चंदू ने धन गुरु अर्जन देव महाराज नूं लिया के कोठी विच रखिया पिछले पासे, तां करके इन्ना सेक आ रहा सी, अंग दे भांबड़ लगे सी ते वो जुल्म कर रहा महाराज ते। जदों चंदू की नूंह नूं इह पता चलिया, वो एक सिख की सुता है, सिख की धी है। उन्हें जानिया कि मेरे घर ही महाराज ते इन्ना जुल्म इन्ना अन्याय, मैं ते माता पिता के घर तो वाहिगुरु करदी आई। धन गुरु अर्जन देव महाराज का नाम जपदी आई। उन्हां दे नाम जपण करके कोई संकट नहीं कदी व्यापिया। मेरे माता पिता ते उन्हां दे सिक्खी धारण की, मैं भी मनो महाराज दी सिख। ए मेरा केड़ा पाप कर्म अगे आ गया कि मैं इन्हां दे घर दी नूंह बनी हां ते मेरे घर ही सब हो रहा है। बहुत वैराग किया। महाराज की सिक्खी विच कैसी कला है कि पहले भाई दया सिंह जी दया आती है, जो बहुत वैराग किया ना कि कैसा जुल्म हो रहा है, फिर धर्म जागृत होता है भाई धर्म सिंह जी भी धर्म करके उन्हें वैराग किया। अपने कर्मां ते उन्होंने बड़ा वो होया कि मेरे कर्म कैसे हैं। फिर हिम्मत आती है भाई हिम्मत सिंह जी, हिम्मत करके उठी महाराज के दर्शन करन नूं, महाराज नूं नतमस्तक होण नूं। जदों चली है तो मन च विचार की कि ठहरा सकते किवें जावांगी। फिर कुछ गहने लए, अगे वध के एक सिपाही को कहना किया गहने रख लै, मेरे सोहरे नूं ना दसी ते मैनूं एक बारी मिलण दे। जदों लालची जिहड़े हुंदे ने ना, जिहड़ा कुंडा ना खुले उन्होंने माड़ा जिहा तेल लाओ तो कुंडा खुल जाता। लालची सी ना, उन्होंने माया लै ली, कहते जल्दी मिल के वापस आ जान तो सानूं भी सजा मिलेगी तो तैनूं भी मिलेगी। महाराज पास जाती है
महाराज को वेख के बहुत बैराग, महाराज के चरणों च नतमस्तक होती है, बहुत बैराग करती है। महाराज को कहती है, महाराज अपने बिरद की पछाण करो, मैं एक सिख की धी हाँ महाराज, आप जी के घरों सिक्खी लई है महाराज, कृपा करो। पता नहीं मेरा केड़ा पाप कर्म ऐसा सी जो मैं अनजाने विच इन्हां दे घर दी नूंह बन गई हाँ ते मेरे घर ही ये हो रहा है। महाराज मेरे को असहाय दुख नहीं सहा जाता, मैं बहुत पीड़ा विच हाँ महाराज, कृपा करो। जदों घरों चलती है ना तो जानती है कि महाराज ने कुछ खाधा पीता नहीं, ते कहते कि अपने घर चलने तो पहले पानी विच मिठा घोल के मिठा पानी ते कुछ खाण नूं लैके आई ते आ महाराज अगे धरिया कि महाराज जल छको ते महाराज कुछ ग्रहण करो। महाराज ने जदों फिर जानिया कि एक सिख की धी है, बड़ी भावना नाल आई है, महाराज ने अपने सहजे ही नेत्र खोले, जदों उस धी ते पाए ते महाराज ने कहा, शाबाश शाबाश पुत्र, जे तू इस घर का अन्न खा के भी अपना धर्म निभाया है तो शाबाश, उनका धर्म कितना तगड़ा है। जो अन्न खाते हैं, जिस घर का, जिस घर रहते हैं, उस घर का असर हो जाता है। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਤੇ ਬਦਲ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਪੇਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਕੁਝ ਸੋਹਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਧਰਮ ਪਾਲਿਆ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਲ ਛਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ, ਮੈਂ ਚੰਦੂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਜਦੋਂ 20 ਲੋਕ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਤਾਂ ਛਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੀਬਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਕ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਜਿਸ ਘਰ, ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਈਏ, ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਘਰ ਸੰਕਟ ਹੀ ਰਹੇ ਰਹਿਣੇ, ਕਦੀ ਕਲੇਸ਼, ਕਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੇਂਗੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਬਿਆਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੱਚਖੰਡ ਚੱਲ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਬਟ ਭਾਗੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲਣੇ ਸੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣੇ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਕੋ ਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲਗਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀਟੀ ਮਾਰਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸੱਚਖੰਡ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਗਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਜਲ ਤੇ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਹੁਣ ਨਵੀਨ ਕੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਤਭੇਦ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੋ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਵੀ ਰਾਜ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਲ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਗਾਇਆ। ਇਹ ਰਾਤਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ। ਚੰਦੂ ਦੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਸ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਵੈਰਾਗ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਕੈਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨਾ ਧੀਰਜ ਧਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਸੋਹਰਾ ਇੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ, ਇੰਨਾ ਤਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਚੰਦੂ ਇਹ ਤੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਚਰੀ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਰਿਹਾ। ਐਸਾ ਮੂਰਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕੱਲ ਹੋਰ ਐਵੇਂ ਤਪਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਕੱਲ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੰਨਣਗੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਸ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਲੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਹਲੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਨਾਤਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ, ਹਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਖੀ ਸਾਂਦੀ ਰਹੋਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਰਫ ਨਾ 'ਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ,
मैं इन्ना वड्डा दीवान हाँ, कंगाला नाल जिवें दा व्यवहार करीदा उवें दा व्यवहार करदे हो कि बोलदे भी नहीं हुण मेरी गल ते। किन्ना अंदरों तप गया, कहंदा मैनूं इन्ना तपांदे हो मैं भी तुहानूं तपावांगा। अपने जिहड़े सिपाहियां नूं कहंदा है कि तत्ती लो कर दिओ, अग पांबड़ मचा दिओ लो दे थल्ले, ते ਉਹ तत्ती तवी ਇੰਨੀ कर दिओ ते फिर ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਣਾ करो। जे कल ਜਿਹੜਾ ਛਾਲਿਆਂ वाला है पोला मांस ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ तत्ती तवी ते बिठाओ, फिर पता लगेगा कि ताप चढ़ना किनू कहते हैं। मैनू इन्ना ताप देते हैं, ये अपने कर्मां दा दुख भोगदा है। पर वो इन्ना दोष जिहड़ा जिहड़ा कई होंदे ने ना मूर्ख दोष मढ़दे ने महाराज ते, वो दोष मढ़दा है महाराज ते कहंदा मैं महाराज नूं कष्ट दांगा। तू हुंदा ही नहीं कोई देण वाला, ये महाराज दी अपनी रजा है। महाराज ते कुर्बान होना सिखा रहे हैं। देखो महाराज किवें सिखा रहे हैं कि अजल नूं जरीदा होंदा है। ਜਦੋਂ कबीर जी ਨੂੰ गंगा ਵਿੱਚ ਡਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ जंजीरां ਚ ਬੰਨ के थल्ले ਕੀਤਾ ना, ਤੇ कबीर जी आप कहते ने गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर मृग छाला पर बैठे। कबीर गंगा की लहरां ने जंजीर तोड़ दी सी, कबीर जी ऊपर आ गए सी। जे नामदेव जी ਨੂੰ हाथी अगे सुटिया ते राजे ने कहा कि तेरा अंत नेड़े है, ते हाथी कष्ट ना दे, ते कहते ने गरुड़ ते रब चढ़ के आए ते की कीता। ਉਹਦੇ ਕੋਲ नामदेव जी को पूछया कहो तो मरी गऊ देव जिवाए, ते मरी गां नूं जिंदा करता ते बछड़े ने दुध पीता ते दुध की कटोरी जाके राजे अगे रखी। ते इत्थे भी जदों अग दे भांबड़ मचे ना 27 मण दे करीब अग लक्कड़ दा बालन मारिया। ਇੰਨੀ तत्ती लो कीती है, जिहड़ी लो है ना वो सुर्ख लाल हो गई है। जिवें तांबे नूं तपाओ ते तांबा लाल हो जाता है ना, जदों उस लो विच अग्नि पूरी प्रवेश कर गई है ते कहंदा हुण महाराज नूं उपर उठाल के बिठाओ। ते महाराज जिहड़े ने आप ही अगे हो के बहिंदे ने तुस तत्ती लो ते। कई जगह ते लिखिया कहंदा बैठना नहीं खड़े होना। ये महाराज जाके उस तत्ती लो दे जदों चौंकड़ा लगांदे ने ना बहिंदे ने, ते फिर इत्थे भी जिवें कबीर जी नूं होया सी ना कि गंगा की लहर ने जंजीरां तोड़ दियां, उत्थे भी कहा कि मरी गां जवा दिंदे आ। इत्थे भी अग ने महाराज नूं कहा महाराज मेरे कोल सहन नहीं हुंदा, मैं किवें इन्ना सेक दवां, महाराज मैं ठंडी हो जा। अग कहंदी मैं अपना सुभाव बदलदा महाराज। महाराज कहंदे नहीं, अपना सुभाव नहीं बदलना, यही ते सिखाना है कि अजल नूं जरीदा किवें हुंदा है। महाराज कहंदे जे तू सुभाव बदलदा, कोई गुरमुख कहंदे कि सब दे घर रोटी किवें पक्केगी भाई, चुल्हे किवें बलणगे जे तू सुभाव बदल के ठंडी पै जाएगी। नहीं, तू नहीं सुभाव बदलना। महाराज कहंदे जे तू सुभाव बदलता चंदू किते शरदा ना कर पे, चंदू नूं करन दिओ जो करदी है। ये सिखाण दिओ मैनूं अपने सिखां नूं कि धीरज नूं किवें धारण करीदा। कहंदे धरती धीरज धारण करदी है ना, धरती नूं जो मर्जी होए उपर भावें खोद लिओ भावें जो मर्जी करो, एवें जापदा जिवें धरती भी धन गुरु अर्जन देव महाराज पासों धीरज लैंदी है धारण करन लई। ਇਹ तत्ती लो ते महाराज नूं 2 पैर तक बिठा के रखा, 2 पैर तक। शरीर दे पल्ले की है महाराज दे। कहंदे जदों महाराज उठे ने ना, महाराज दे जिहड़े मांस है वो इन्ना सड़ चुकिया है कि उहदी जिहड़ी मांस को जो केस ने जदों झड़दे ने उहदी गंध भी ते हुंदी है ना, वो मांस झड़ के हड्डियां नूं बहुत दिखदियां ने महाराज दी। जदों 2 पैर बाद महाराज को फिर थले लाया, महाराज फिर थले चौंकड़े थे। महाराज कुछ नहीं बोलते, देखता है पापी चंदू, महाराज कुछ नहीं बोलते, सड़दा बलदा अपने घर को चला जाता है। ओदी नूंह बहुत वैराग करती है कि बड़ा जुलम हो रहा है, पर महाराज दे क्या भेद नहीं दसदी किसी नूं, ते वैराग ते बंदगी विच लीन रहिंदी है। फिर उपरांत ये पहला दिन सी त्रे कि महाराज को कुछ खाण नूं देना, त्रेड़ा रखना। दूजा दिन सी उबलदी देग वाला, तीजा दिन सी तत्ती लो वाला। ये हुण आया चौथा दिन। चौथे दिन की करना है? कहते चौथे दिन कहता है हले भी नहीं, महाराज अज कुछ बोले ही नहीं, महाराज डोल ही बैठे। महाराज ने कुछ बोलना जरा जरूरत ही नहीं समझी। कहता लो फिर तपा दो, ते पट्ठे तो जड़ा ना वो जाके रेता भी लैके आओ। अज एक पासे रेता गर्म करो, एक पासे लो दबाओ। अज करो सीस के ऊपर रेता भी पाना करो, फिर देखो की करते हैं। जदों उवें तत्ती लो नूं तपाता ना ते रेता भी बहुत गर्म कर लेता। वो रेता कितना गर्म किया संगत जी, रेते चो अंगारे अंगारे पकड़ लग गए रेत।
इन्ना जदों उहनूं तपाता ना ते महाराज अपने आप उठे। उस शरीर विच की है जिस शरीर नूं लैके महाराज आप उठे। महाराज जदों उस लोह दे पैर अपने चरण रखते ने ना, उस सोहणे चरण जिहड़े महाराज दे, महाराज दा शरीर बड़ा सोहना सी। असीं दर्शन कीते ना किवें संगतां दी भुख लैंदी सी महाराज दा सोहना शरीर वेख के। माता गंगा जी ने भी सुख लैंदे होए की किया सी तो महाराज ने आना सी, महाराज हले ते आप जी दा शरीर नवां नहीं रोया है, किया सी ना माता जी ने। कहंदे कि हुण जदों एवें महाराज चरण रखण लगे ना उपर, ते महाराज ने अपने पवित्र श्री कंठ तो गुरबाणी की जिहड़ी पंक्तियां दा जाप कीता है। महाराज ने चंदू नूं कुछ नहीं किया, महाराज ने पवित्र अपने श्री कंठ तो किया है, ना को मेरा दुश्मन रहा ना हम किसके बहराई, ब्रह्म पसार पसारियो सतगुर ते सोची पाई। महाराज पंक्तियां जप के तत्ती लोह दे जड़े बैठ गए ते सिर ते जड़ा गर्म रेता पवा रहे ने ते की कह रहे ने, तेरा किया मीठा लागे, तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदारथ नानक मांगे, हर नाम पदारथ नानक मांगे। महाराज ये उपदेश सिक्खां नूं हर समय देते ने, इक्को एक वाहिगुरु दा आसरा रखो, होर किसी दा नहीं। इत्ते इतिहास विच दर्ज है कि किसी तरीके साईं मियां मीर जी दर्शन करन आते हैं। जदों साईं मियां मीर जी दर्शन करन आते ने ते वो दर्शन करके बेहोश हो जाते हैं। जदों बेहोश हो जाते हैं तो साईं जी नूं महाराज आवाज मार के कहते ने, एवें एवें सिख वाली दृष्टि नाल क्यों वेखिया, फकीरा वाकण रहो ना, तुसीं फकीर हो। कहते महाराज कष्ट किवें झेलदे हो, मैं नहीं वेख सकदा, इन्नी तुसीं शक्ति दे मालक हो, तुसीं क्यों इन्ना कष्ट झेलदे हो चंदू दा। जे तुसीं मैनूं कहो, मैं कहंदा मुगल सरकार दा, मैं मुगल हुकूमत दा सर्वनाश कर दूंगा। साईं मियां वीर जी ने कहते मैं कर देना। महाराज कहते द्वैत भावना नहीं रखनी मियां जी। महाराज कहते कि तुसीं ते मैनूं कहा सी जदों सुखमनी साहब दी बाणी दा पाठ साईं मियां वीर जी अमृत वेले रोज करते सी ते महाराज कोलों पुछया सी, तुसीं कहंदे हो ब्रह्म ज्ञानी कै धीरज एक, ज्यों बसदा को खोदे को चंदन लेप। ते इहदा अर्थ महाराज सच्ची मुच्ची ब्रह्म ज्ञानी च इन्ना धीरज हुंदा है। महाराज कहंदे करो देखो दर्शन। महाराज कहंदे धरती नूं कई डोंदरा मारो, खोद दिओ, चाहे चंदन दा लेप कर दिओ, धरती दा धीरज एक समान रहिंदा है। ते कहंदा महाराज फिर तुहानूं कोई फर्क नहीं लगदा। महाराज कहंदे साईं जी ए तत्ती लोह ते सुधा सरोवर आकण ठंडी जापदी पई है, अमृत सरोवर दे जल आकण लगदी है, ते जेड़े सीस ते रेता पाई जा रहे ना, ए लगदा मेरे सिख मेरे सीस ते उवें ही है, झवर झूल रहा है। महाराज कहते ओही है बाणी प्रभु की सबको बोले, आप डोले न कबू डोले, बाणी प्रभु की सबको बोले, आप डोले न कबू डोले। महाराज कहते एक जी अवस्था जिवें ब्रह्म ज्ञानी दी तुसीं दर्शन करना चाहते सी, वो आप भी अपने अंदर महाराज कहते उपदेश देते। बाणी महाराज कहते एवें सच बाणी है, बाणी ते कदी शंका नहीं करनी साईं जी, बाणी सदा ही सच है। बाणी नूं आप जी नूं कहा सी शरीर दे हंडा के विखावांगे, जिहड़ी जिहड़ी पंक्ति दी तुसीं शंका कीती है पंक्ति देखो हंडा के विखाई है अपने शरीर ते। महाराज हमेशा ही बाणी दा जिहड़ा है ना वो बड़ा सत्कार, बाणी दा ते सत्कार महाराज ने करना ही करना है। जिहड़े महाराज ने संगतां दे वचन जिहड़े पाले, कदी किसी संगत का महाराज ने वचन नहीं मोड़िया। एनी महाराज धीरज धारण करके इस अजर अवस्था विच जरे हुए ने, अपनी शक्ति नहीं विखांदे। कोई चंदू नूं एवें दी गल नहीं करदे कि करामात दिखांदे। करामात एक फकीर नूं ना कहा कि बई जे तुसीं सच्चे हो ना ते ए जिहड़े अग दे कोले ने ना दे उपरों निकल जाओ। ते उन्हां ने अरदास कीती ते अग दे कोले जिहड़े ना फुल वाकण हो गए ते उपरों निकल गया। इहनूं कहंदे ने करामात। भी परमात्मा दा आसरा लेता ते परमात्मा कोलों मंगिया कि महाराज कृपा करो कि मैं इस जिहड़ी है भी मेरा ते सहज कर दो, सुखे सौखा कर दो महाराज। ते जिन्हों असीं कहने भी सूली दा कंडा कर दो। ते इत्थे महाराज ने इस तरह नहीं किया।
महाराज पूरे हुक्म पाने विच उवें ही टिके रहे ने। महाराज की कहते ने, जैसी आज्ञा कीनी ठाकुर तिसते मुख नहीं मोरियो, सहज आनंद रखियो ग्रह भीतर, उठ उआहो को दोरियो। उवी सहज आनंद महाराज ने रखिया ते ओही महाराज ने कीता जैसी आज्ञा हुई है। महाराज ने आज्ञा विच ऐ नहीं किया कि महाराज कुछ सौखा कर दो, महाराज इस तरह भी अपनी असी कला विखा लीए। नहीं, महाराज अपने निज स्वरूप विच लीन ने ते यही उपदेश देना करते हैं कि चंद स्वासां लई अपने धर्म तो कभी भी नहीं डिगना। महाराज की कहते ने, सदा ही अपने धर्म की, अपने जेड़े महाराज के हुक्म बंदगी की पालना करनी है, ऐसा महाराज उपदेश देना करते। अज भी महाराज को 5 तो 6 घंटे इस अवस्था में रखे। हुण जिहड़ा महाराज का सोहना दाड़ा सी ना, काला प्रकाश, वो दाड़ा भी झुलस गए संगत जी। बड़ा ही पतला जिहा महाराज के फिर सीस से जिहड़ा दस्तारा सजा के महाराज उत्ते फिर चौंकड़े ते आ गए ने अपने वापस। कपड़ियां दे नाम ते महाराज ने तेड़ कछहरा बस धारण किया हुआ है। बाकी शरीर महाराज का इस तरह ही है। उस शरीर ते बहुत छाले ने। जदों महाराज उतरे ने ना तत्ती तवी तो, जेड़े सिख सी वो सारियां कोलों वेख्या नहीं गया, जां महाराज के 5 सेवक सी। क्यों नहीं वेख्या गया? क्योंकि महाराज का तलियां का मांस नहीं रह गया थल्ले। जिहड़ी तवी ते चढ़ते ने, उतरते ने, बैठते ने, जिहड़ा चौंकड़ा लगाते ने, वो मांस नहीं रह गया संगत जी। ते वो जिहड़ी पैरां दी जिहड़ियां कहंदे ने ना कि हड्डियां ने, कि गिट्टे ने, चपड़ियां ने, वो सारियां विखरियां ने। बिना एक्सरे तो वेख लो किवें दियां ने। भी महाराज दियां कोई करन दी लोड़ ही नहीं है, वो साफ ही दिखरियां ने। क्योंकि किन्नी देर तुसी असी हुण चौंकड़े ते बैठे, साडे गिट्टे कई बार तुसी ध्यान करो लाल हो जाते हैं ना जदों चौंकड़े ते बैठे रहते हैं, ते महाराज ते तत्ती तवी ते बैठे ने, मांस कित्थों रह जाएगा? उन चपड़ियां जड़ियां ने वो बिना एक्सरे तो दिख रही ने किवें दियां बनतर है, किवें दी बढ़दियां ने। बहुत दुर्बल जड़ा ना शरीर हो गया महाराज का, बहुत कमजोर शरीर का धर्म है। कुछ खाना पीना महाराज ने कुछ लिता नहीं है, तो शरीर का जड़ा अंदरों तापमान है ना वो भी बहुत बढ़ गया, जिन्हों से कहते टैंपरेचर अंदर बहुत ज्यादा बढ़िया होया। ते महाराज उन्हें फिर चौकड़े ते बैठे ने। कई जगह आंदा है अज अखीरली रात में चंदू दी मूह दर्शन करन आई है। फिर उस तो बाद 4 जड़ियां दिन ने और 5 रातां महाराज दी इवें बतीत होई। जदों ये 5वां दिन चढ़िया ना ते चंदू सोचदा है धर्म बड़ा प्रिय है, धर्म नूं बड़ा प्यारा करते हैं हिरदे विच। जे हुण नहीं मनदे शरीर दे पल्ले दे कुछ नहीं रह गया, हुण जिहड़ा धर्म दा ही नाश कर दांगा। शरीर विच ते कुछ बचिया नहीं ना नाश करन नूं। कहंदे धर्म दा नाश कर दांगा। धर्म दा नाश किस तरह करांगा? सवेरे जाके महाराज नूं सुणांदे होए कहंदा जाओ मरी गां दा चमड़ा लैके आओ, चमड़े नूं गिला करो, इन्हां दा सारा शरीर उस चमड़े च मड़ दिओ ते मड़ के ना फिर धुप्पे रख दिओ। जदों धुप्पे वो चमड़ा सुक्केगा इन्हां दे प्राण ही निकल जाणगे। धर्म तो रहत हो के जड़े ने जाना करनगे। जिहड़ी ये मेरी गल नहीं मनदे, कुत्तियां वाकण कंगालां आकण मेरे नाल व्यवहार करदे ने, अगों कोई जवाब नहीं दिंदे होए। जदों महाराज ने सब सुनिया ना कहंदा अखीरली वारी मैं फिर पुछदा, कुछ ते बोल लो नहीं ते हुण गां दा चमड़ा लिया के ओदे विच मड़ दांगा। महाराज ते ओने सतगुरु सबना दा भला मनाता भी कहंदा जे गां मरी होई नहीं हैगी ना, उन्हां कोल जिहड़े कसाई होंदे ने या जो भी चमियार होंदे ने, कहंदे जे उन्हां कोल नहीं है ते गां नूं मार के लियाओ। महाराज ने जी हत्या क्यों करानी है? महाराज ने कहा चंदू अपनी बुद्धि विच निश्चय कर कि असी अपने शरीर नूं एक बारी स्नान करके पवित्र करना चाहते हैं। इन्हें सोचिया हुण डरदे ने जिहड़ा स्नान करके हुण मेरी गल मनना चाहते हैं। भी रावी विच जाके महाराज कहंदे एक बारी स्नान करना है, 5 सिख सेवकां दे नाल जावांगे। इन्हें सोचिया शरीर दे उपर छाले ने, छालियां विच रेत दे कण पूरे घुसे हुए ने। छालियां विच सारे रेत रेता पिया होया ना, जिन्ने छाले ने जिन्ना शरीर है सारा रेत नाल भरिया पिया। ते उंज भी तुसी कदी रेत है तुहाडे कपड़ियां विच किवें अटक जांदी, किवें साफ करदे हो? शरीर छालो छाले है, रेत पूरी भरी हुई है। कहंदा इहदे उपर जो ठंडा पानी पाणगे ना होर दुख पाणगे। ऐसा मन विच विचार करके कहंदा जाओ। जदों कहता जाओ, ये महाराज दी अपनी खेट है।
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਅੱਧੇ ਸਿਪਾਹੀ ਅੱਗੇ ਟੁਰੋ, ਅੱਧੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣਾ ਕਰੋ, ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਲਿਆਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਛੋਟਾ ਰਸਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਲਿਜਾਣਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਨਿਆਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਲ ਖੂਹੀ ਕਰਕੇ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਚੌਂਕੜੇ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਟੁਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣੀ ਚਾਲ ਤਿੱਖੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਿਜੇ ਕਦਮ ਇੱਕ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਪਿਰਾਣਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਪਿਰਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਿੱਤਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੀਰ ਕੋਲੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੱਡਾ ਚਾਦਰਾ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਲੋਈ ਆਕਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਐਵੇਂ ਲਪੇਟ ਲਿਆ। ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਵੱਡੇ ਚਾਦਰੇ ਨਾਲ ਲਪੇਟ ਲਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਛੋਟੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸਹਿਜੇ ਚੱਲਦੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਖ ਬੜਾ ਲਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਪਮਾਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਦਾੜਾ ਵੀ ਝੁਲਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਚਾਦਰੇ ਨਾਲ ਢੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਟੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਸਿਪਾਹੀ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਚਾਦਰੇ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈ, ਬੜੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੇ, ਬੜੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਉਹ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਾਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਟੁਰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਪਾਹੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਠੰਡਾ ਜਲ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਲ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਖਾਰ ਵਿੰਦ ਧੋਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਮਰ ਪੱਸਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾਇਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਪਰ ਸੁੱਕਾ ਚਾਦਰਾ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਸ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸ ਬੈਠ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੋਧੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਖੁੱਲੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮੁਖ ਅੰਦਰੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਲ ਛਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਠੰਡੇ ਜਲ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਸ਼ਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਹ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਰਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੰਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਚੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ।
महाराज शरीर बाद चों सड़दा है, पहले जिहड़े हुंदे ना उन्हां दे प्यारे उन्हां नूं चुक के लैके आते हैं। इत्थे महाराज दा शरीर पहले सड़ गया ते महाराज आप चल के आए हैं। फिर आप चल के आए ने ते फिर स्नान भी आप कीता है। फिर आप स्नान कीता है ते अपनी बाणी का भी पाठ कर रहे ने, जो बाणी सारियां नूं बख्शी है कल्याण करन लई, वो बाणी का पाठ किया। एक रस सारे सिखां ने उत्थे सुनना किया, सिपाही भी खड़े ने। जदों महाराज ने बाणी दे भोग पाए ते भोग पा के ना जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले छुट्टी नाल। इन्हां दे मुख उजले होंदे ने जो इन्हें मशक्कत करते। नानक ते मुख उजले खेती छुट्टी नाल। महाराज ने बाणी दे जदों भोग पे सत्कार वजों अपना सीस झुकाना किया। कहते रहतनामियां विच लिखा है बाणी भोग ना निवाए सिख जे अपना सीस, बाणी दे भोग ते जे अपना सीस नहीं निवांदे ना, कि जिवें असीं एक सार जपजी साहब जाप साहब सवैये पाठ करते हैं भी जपजी साहब की समाप्ति हुई तो सीस नहीं निवाया। एक बाणी का जो भोग पैंदा है सीस जिहड़ा नहीं निवांदा कहते हैं तिसको कबू ना मिले जगदीश, उन्होंने फिर जगदीश नहीं मिलते। बाणी का जिहड़ा आदर करना चाहिए है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਸ नहीं निवाते ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही नहीं कदों जपजी साहब खत्म हुई है तो कदों जाप साहब शुरू हो गया। जे ਤੁਹਾਨੂੰ पता होंदा ना कि जिन्नी नाम ते आया आ गया है तो ਤੁਸੀਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ, थोड़ा झुक जाना सी। जाप साहब ते ਤੁਹਾਨੂੰ पता होंदा कि सदा अंग संगे अभंगम विभूते ते दुकालम परनासी दयालंग स्वरूपे, ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਸ ਝੁਕ जाना सी। दयालंग स्वरूपे कहंदे ਐਵੇਂ ਰਹਿ नहीं सकदा ना, प्रेम नाल ਸੀਸ ने झुकी जाना सी। जे तुहाडा नहीं झुक रहा, बाणी अंदर नहीं जा रही, तुहाडा ध्यान ही नहीं, बेध्याने हो। तो ये रहतनामियां च है कि कोई बाणी जदों दी समाप्ति होती है, शब्द की समाप्ति होती है, हुक्मनामा साहब की समाप्ति होती है, सीस निवाई। महाराज ने सीस निवाया बाणी के सत्कार विच। फिर महाराज ने जिहड़ा है वो सिखां नूं कहना कीता है। सिख जिहड़े सावधान हो गए, महाराज कहंदे मेरी गल हुण सुनना करो, जो मेरे चित्त विच है मैं तुहानूं कहना करदा। महाराज कहते हुण असी सचखंड नूं प्याना करना है, इत्थों चाले पाने ने। हुण असी शरीर नूं त्याग देना है। जदों असी शरीर नूं त्याग के सचखंड चले जाना है तो तुसी पिछों जाके धन गुरु हरगोबिंद साहब जी नूं मिलना करना है। उन्हां नूं बहुत धीरज देनी है। जिहदे धन गुरु अर्जन देव जी वर्गे पिता जी होण ते एवें दी शहादत होए किवें रहणगे? कहंदे उन्हां नूं बहुत धीरज देना करना। संगत नूं भी बड़े प्रेम नाल धीरज देना करना है। सारी संगत नूं धीरज दे के महाराज को कहना है कि बाबा बुड्ढा साहब जी नूं मंगल करो, गुरबाणी दा कीर्तन करो, नाम जपो ते गुरियाई तख्त ते सहरजादे नूं विराजमान कराओ ते गुरियाई दा तिलक जो पहले दे के आए आ उस संगत सामने प्रगट रूप विच गुरियाई दा तिलक दो ते सहरजादे नूं कहना करना हुण गुरियाई तख्त ते सहत शस्त्रां दे विराजमान होए, हुण शस्त्र धारण करे। महाराज ने कहा उन्होंने कहना करना धन गुरु हरगोबिंद साहब मेरे साहिबजादे नूं कहना जो जुगत धन गुरु नानक देव जी तो चली आ रही वो सारी मर्यादा कायम रखनी है। अमृत वेले दी, गुरबाणी दी, पंगत दी, लंगर दी, निमरता दी, वो सारी जुगत उवें ही चलेगी। एक नवी मर्यादा नाल होर जोड़ देनी रण दी। महाराज कहते शस्त्र धारण करने, सिखां दी सेना तैयार करनी, उन्हां नूं शस्त्रां दा अभ्यास कराना ते जुल्म दे नाश लई जंग करना ते सब तो पहले जंग करके चंदू नूं ओहदे कीते कर्मां दी सजा देना करना। ऐसा महाराज ने चढ़दी कला दा प्रतीक जानो ताई जिहड़ा ना छबील दा मिठा जिहड़ा जल पियाते ने कि बई असी जिहड़ा महाराज ने तपती हुई जिहड़ी जुल्म दी जिहड़ी आंधी चलदी सी उहनूं ठंड पाई है। ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਛਬੀਲ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਏਸੀ ਤੋਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ ਏਸੀ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਇਹ ਛਬੀਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਚੰਦੂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਛਬੀਲ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ। महाराज ने क्या पहले चंदू नूं दे कीते कर्मां दी सजा देना करना। ते जदों संगत जी ये पंजो सिख वापस आए सी ना
ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਿਆਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ पहला दिन सी जदों महाराज को गुरियाई तख्त ते विराजमान कराया, बाबा बुढ़ा साहब जी ने मीरी पीरी दियां 2 कृपाना पहनाणियां कीतियां, गुरियाई दा तिलक दिता ते महाराज ने धन गुरु हरगोबिंद साहब जी ने कहा, पिराणा जी दसना करो संगत नूं कि धन गुरु अर्जन देव महाराज दी शहीदी किवें होई सी। जदों पिराणा जी ने दसिया ना कि मेरे कोल वेखिया नहीं जांदा सी महाराज, ते मेरी महाराज ने धौण थल्ले कराती, एवें होया कि उबालिया गया देग विच महाराज दा जड़ा सारा मांस एवें पोला करता, फिर तत्ती लोह ते बिठाया, फिर महाराज उपर रेता भी पवाया, फिर चमड़े विच मड़न दी भी गल करदा है। बहुत पाप कमाए जदों एवें सारा वृतांत सुनाया ना, ते धन गुरु हरगोबिंद साहब जी नूं इन्ना रोह आया सी। उस समय गुरियाई ते अपने जड़ा सिंघासन सी उस तों खड़े होके महाराज ने हरमंदर साहिब वल मुख करके अपना दोवां बावां उपर करके क्या सी, जेड़ा घोर पाप कर्म करन ते बड़ा पाप कर्म करो, वो पाप कर्म करन ते जो सजा मिलती है ना, वो सारी सजा मैनू मिले जे मैं चंदू दा सौदा ना ला, जे मैं चंदू नूं कीते कर्मां दा ओदा बदला ना लवां, मैं अपने पिता दा वचन दा पालन ना कमावां, ते मैनू सारे कर्मां दी सजा मिले जो पाप कर्म करन ते सजा मिलती है। कहते अपने पिता के वचन के मुताबिक कुत्ते की मौत मार के हम लेके आओगे, ऐसा महाराज ने किया। फिर महाराज ने किया भी वही सी, कहते चंदू दे नक विच नकेल पा के कुत्तियां नाल घसीट के दरबार साहब लेके आए सी। बिधि चंद जी ने पूरे लाहौर विच उन्हें घसीट के सारे लाहौर विच घुमाया सी, ते कुत्तियां दे नाल नक विच नकेल पा के ना घसीट के दरबार साहब लेके आए सी। फिर जेड़े कड़छे नाल रेता पाया सी ना, ओही ओह कड़छा मार के ओहदे सिर ते ओहनूं मार दित्ता सी। वो ऐसी महाराज की कला है, चढ़दी कला वाली। इतों महाराज ने हुण सानूं शस्त्रधारी भी बनाया, पर पहले बाणी 5 जामियां तक अंदर बाणी का प्रकाश है, 5वें जामे च कुर्बान होना सिखाया, उस तो बाद शस्त्र धारण कराए ने महाराज ने पूरी मर्यादा नाल। इत्ते महाराज ने जदों किया सी हुण शरीर त्याग देना है, ते महाराज ने फिर वो जिहड़ा चिट्टा कपड़ा है ना वो बिछाण वास्ते कहा कि उन्हें पूरा बिछा दो। ये जान के कि महाराज ने हुण लक बन लिता है, हुण महाराज ने शरीर त्यागना है ते सचखंड नूं बयाना करना है। आकाश विच उस समय जिथे गुरुद्वारा डेरा साहब है, उत्ते सारे देवी देवता हाजर हो गए सी। ब्रह्मा जी, इंद्र जी, अक्षर जड़े किन्नर, सारे 84 सिद्ध जड़े ने, जड़े गोरखनाथ वड्डे वड्डे पीर जिथे तक जिदी पहुंच सी सारे उत्थे आ गए, ते बहुत प्रकाश जड़ा आसमान ते होना हो गया। उन्होंने बड़ी वंदना की, सारे महाराज की महिमा करते कि ऐसा धीरज किसी ने नहीं धारिया जिन्ना धीरज जड़ा है धन गुरु हर अर्जन देव महाराज जी ने धारिया है। ये ते धरती नूं धीरज देण वाले हो गए ने धन गुरु अर्जन देव महाराज। ऐसी महाराज की महिमा की, ते फिर जदों महाराज जड़े ने उत्थे सुखासना विच विराजमान हो गए, महाराज ने वो चिट्टा चादरा अपने मुख मंडल ते भी लै लिता। उस समय महाराज ने अपना शरीर त्यागया, ते चंदू दी नूह ने भी कार जदों जानिया ना कि वो लक्षण पैदा हो गए ने, आसमान पूरा लाल हो गया, प्रकाश बहुत गहरा हो गया, ते उन्हें महाराज के चरणों च नमस्कार की, ते ओदा भी शरीर छुट गया। उन्हें जानिया कि महाराज चले गए ने, मेरा भी जान दा समा हो गया, ते ओदा भी शरीर चला गया। जदों जोत निकल गई घर पई दा किसी नूं पता भी नहीं कि कैसा है जड़ा वरतारा होया। महाराज ने संकटां विच नहीं छोड़िया, जिथे हुण संकट आने ने उत्थे महाराज दी धी क्यों रहे। ताई आप जी नूं बेनती करीदी है कि महाराज दी प्यारियां धीआं बण जाओ, महाराज नूं बिनता करिया करो, महाराज जैसी धीआं तुहानूं चंगियां लगदियां ने महाराज वैसी धीआं बना लो। अज कृपा करो महाराज। महाराज जेड़े गुरमुख प्यारे ने ना, वो कहंदे ने जेड़ा शहीदी साका प्रेम नाल विश्वास नाल सुनता है उन्होंने बड़ा फल प्राप्त होता है। उन्होंने धन गुरु अर्जन देव महाराज का पूरा जीवन सुनने का मौका प्राप्त होता है। महाराज कलौज की मंगी है, महाराज कृपा करो, आप जी की बड़ी जय जयकार हो रही है, सारे देवी देवता भी जय जयकार करते हैं। महाराज जे चंदू की धी नूं अपनी धी जानिया, चंदू की नूह नूं अपनी धी जानिया सी, महाराज संगत विच बैठी सारी भैणां नूं सानू सब नूं अपनी धीआं जान लो। महाराज कृपा करो 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 कृपा दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई, मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई।
ते साडे सब ते अपना प्यार भरिया मेहरां भरिया हत्थ रख दो महाराज। अज अपनी धीआं जान दो, सदा सदा लई अपने चरणों में रखना करो महाराज। जो महाराज सचखंड जा रहे ने ते सब नूं नाम दी असीसां दित्तियां ने, सब दी कल्याण कीती है महाराज। अज आप जी दे दर्शन कीते ने, अज साडी भी कल्याण करो महाराज, कृपा करो महाराज। अपने चरणों नाल जोड़ लो, कदी भी कोई भी पाप कर्म महाराज सामने आ जाए, पर कृपा ए रखना कदी आप जी दे दर दर तो श्रद्धा विश्वास भरोसा विसाहदान ना कटे महाराज। सदा सदा आप जी दे चरणों नाल जुड़े रहिए महाराज। कृपा करनी, कदी अपना मेहर भरिया हथ जिहड़ा है साडे सीस तो नहीं चुकना। पूजो सदा हमारे बच्चा श्री अस दूजो करे और राख लेहो मोह राखन हारे, सहाय प्यारे हमरे दुष्ट सबे तुम गाओ, आप हाथ दे मुहे बचाओ। आज कृपा करनी, ऐसी कृपा करनी जैसी आप बाणी विच बयान करते हो महाराज। आप जी आप कहते हो कि आप कोई गुण अवगुण की विचार नहीं करते जो कृपा के घर आते हो महाराज। अज बख्शना करो सारी संगत नूं, मेहर करो दया करो। जदों महाराज सचखंड प्याना करते ने, सचखंड जदों महाराज जाना करते ने, जेड़े जेड़े देवते की जिथे जिथे तक पहुंच है ना, जिवें इंद्र दी पहुंच स्वर्ग तक है, वो स्वर्ग तक नाल गया है। फिर उस तो बाद वो महाराज के विमान नूं गर्दन चुक के दर्शन करना करता है, क्योंकि महाराज ऊपर को जा रहे हैं, अगे इंद्र नहीं जा सकता। फिर अगे जिथे तक किन्नरां दी पहुंच है, जिथे तक ब्रह्मा जी की पहुंच है, ब्रह्मलोक तक सारे उत तक जाते हैं, शिवलोक तक। महाराज ने किथे जाना है? बैकुंठ सचखंड। सचखंड वसे निरंकार कर कर वेखै नदर निहार। महाराज ने सचखंड तक जाना है। फिर महाराज सचखंड तक जाते हैं, चंदू दी नूं भागां वाली भी महाराज के पिछे पिछे जाती है। महाराज सचखंड विराजमान होंदे ने ते गुरियाई का जिहड़ा तिलक है वो महाराज धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज नूं बख्शते ने। बैठा गुर भारी अर्जन काया पलट के मूरत हर गोबिंद सवारी। ऐसी महाराज की कला है। महाराज कृपा करन। धन गुर अर्जन देव साहिब जी, धन गुर अर्जन देव साहिब जी, धन गुर अर्जन देव साहिब जी, धन गुर अर्जन देव साहिब। जगत जलंदा रख ले, जगत जलंदा रख ले, अपनी कृपा तार, अपनी कृपा तार। जित द्वारे उबरे, जित द्वारे उबरे, तित लियो पार, तित लियो पार। जगत जलंदा रख ले, जगत जलंदा रख ले, अपनी कृपा तार, अपनी कृपा तार। सारियां भुलां बख्श लेनियां आप संगत गुरु समान बख्शण योगो कृपा करनी। जाच आ जाए महाराज की सिफत करन दी, सुनन दी, करन दी, सब जाच महाराज कृपा करके सानू बख्श दे। कृपा करन झूलते निशान रहे, सजते दीवान रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली।